गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी जो अभी ये एमटीएस का जो पेपर है बेटा, जो अप्रैल में होने जा रहा है आपका हवलदारी का एसएससी एमटीएस में, उसमें बेटा हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब हम इंग्लिश का और मैथ्स का ही क्लियर करके हम जो दूसरे अवेयरनेस सीजन जो सेशन 2 है उसको पहले मैथ्स में हमें क्लियर होना है, इंग्लिश में क्लियर होना है। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बेटा, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि जैसे कि ये 30 सेंटीमीटर यहाँ 20 सेंटीमीटर आ सकता है। बाकी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही मिलेगा, जिससे कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो और बिल्कुल आसान तरीके से। देखो, और चैनल को बेटा डेली बनाऊंगी मैं ऐसे मैथ्स की वीडियो। और क्या है कि चैनल पे बने रहने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखो कैसे क्या करना है। जैसे वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बेटा इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है, अब जो बच्चे बेटा 10th क्लास से मैथ्स के टच में नहीं हैं और काफ़ी आगे चले गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, तो देखो तब आता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ना बच्चे भूल जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमने तो ये जी पढ़ा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वही करके गए हो, सब कुछ करके गए हो। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है बेटा, उसके जो हमारा अगर उसकी साइड ए है तो उसकी तीनों साइड ही ए हो गई। अगर हमारी उसकी साइड अगर इन्होंने 30 सेंटीमीटर दे रखी है ट्रायंगल की साइड, तो बेटा उसकी तीनों साइड ही ट्रायंगल की 30 सेंटीमीटर की हैं। और जो अगर आपसे एंगल पूछ ले इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ऐसे होते हैं बेटा हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके ये जो एंगल होते हैं बेटा, ये 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं? 60-60 डिग्री के। इन्होंने क्या कह रखी है बेटा, ये कह रहे हैं कि वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, एक साइड 30 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो ये 30 है तो बेटा ये भी 30 है और ये भी 30 है। किसकी बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। और जो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेटा इसका √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है इसकी? 30। पुट कर दो बेटा वैल्यू को, कुछ भी नहीं है। याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 मल्टीप्लाई बेटा ए क्या दे रखी है? 30, इसके ऊपर स्क्वायर है यानी कि 30 को 2 बार लिखो, लिख दिया। 2 2 जा 4 बेटा, 2 से काट रही हूँ मैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे काट लेना, मैं ये नहीं कह रही कि आप जैसे मैं काटो वैसे ही काटो। देखो सबका अपना होता है। तो 15 की और 15 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 225 आता है अंडर द √3। और हमेशा जो ये हमारा एरिया होता है ये स्क्वायरिंग में होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? ये ऑप्शन हुआ। आई बात समझ में बेटा? अभी बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे कि दी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 352 मीटर बेटा इट्स डायमीटर। देखो बेटा जो हमारा ये मीटर है, काफ़ी जो ये मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, काफ़ी मेन पॉइंट रहता है। ये बच्चे क्या करते हैं, कहीं मीटर ऑप्शन में अगर सेंटीमीटर दे दिया, जैसे कि 110 मीटर दे दिया इन्होंने, या 117 मीटर दे दिया, और यहाँ 224 मीटर दे दिया, यहाँ पे 112 मीटर दे दिया, ठीक है। मान लो यहाँ सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ भी दोनों सेम दे दिए, और ये मीटर दे दिया, सेंटीमीटर दे दिया, तो बच्चे ना मतलब सेंटीमीटर को और मीटर को तो देखेंगे नहीं, सीधा आंसर पे टिक कर देंगे। बेटा अगर यहाँ उन्होंने सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है या कोई साइड अगर मीटर में दे रखी है तो मीटर में करो, सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर में करो। देखो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल होता है ना बेटा, सर्कमफ्रेंस होता है बेटा पैरामीटर। पैरामीटर यानी कि परिमाप। परिमाप को हिंदी में का अर्थ क्या है? परि प्लस माप, यानी कि इसको चारों तरफ से मापना, इसको चारों तरफ से मापना। इसका फॉर्मूला है बेटा 2πr। तो देखो 2πr क्या दे रखा हमें? 352। तो जो पाई आर है हमारा 2πr, इस हमें बताना क्या है? हमें डायमीटर, जो कि रेडियस का क्या होता है? डबल, जो कि रेडियस का क्या होता है? 2πr बेटा। तो पाई का मतलब होता है बेटा 22/7, आर यानी कि रेडियस 352। जब डायमीटर कैसे निकलेगा बेटा? डायमीटर तब निकलेगा जब हमारे पास रेडियस होगी। तो आर इज इक्वल टू बेटा 352, और जो आर के से जो बच गया वो सारा इसके नीचे, यानी 2 × 22/7, तो 7 का चला गया ऊपर। इसको काट देते हैं हम, इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। इसको काटते हैं बेटा, ये 8 पे कट जाएगा। 8 की और 7 की जो मल्टीप्लाई होगी वो कितनी आ गई बेटा? 56, यानी 56। रेडियस आ गई हमारी 56। अब रेडियस से का जो डायमीटर होता है वो कैसे निकलता है? मान लो अब रेडियस होगी हमारी 56, तो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का होता है डबल।
56 मल्टीप्लाई टू 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, 112 मीटर। ये आ गया हमारा ऑप्शन। आया बेटा समझ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं बेटा एग्जाम में। कन्वर्ट 3/5 इंटू ए परसेंटेज। जो कन्वर्ट करना है बेटा 3/5 को परसेंटेज में, तो क्या करना है आपको, 3/5 लिख लेना है, मल्टीप्लाई क्या कर देना बेटा 100, 100 मल्टीप्लाई 3 यानी बेटा 300 बाई में 5। इसको यहाँ काट दो, 5 5 6 जा 30, कितने परसेंट आ गया बेटा 60%। ओके, तो कई तो बेटा इस तरह के होते हैं, कई हमारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा हमारे डेसिमल में होते हैं। बात हिंदी में करें तो दशमलव जिनको बच्चे बोलते हैं, जैसे कि 0.55 इंटू ए परसेंटेज। इसकी परसेंट कैसे निकालोगे, बच्चे कंफ्यूज होकर खड़े हो जाते हैं। बेटा एक जो हमारा इसके डेसिमल को हटाने के लिए, एक तो हो गया हमारा इसके नाम का 100, अगर डेसिमल के नाम का, पॉइंट के नाम का 1 और जो आगे वाले पॉइंट इनके नाम की 2 0, और मल्टीप्लाई एक हमारा परसेंट का, 100 से 100 गया तो कितने परसेंट हो गया बेटा 55%। कितने परसेंट हो गया 55%। हमें बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा जिसमें बोर्ड मास लगती है। 15 प्लस में 24 डिवाइड 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 15 प्लस 24 बोर्ड मास क्या कहती है हमारी, बोर्ड मास कहती है बेटा, पहले ब्रैकेट को तोड़ो फिर ऑफ को तोड़ो, एनीथिंग, या ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, ऑफ यानी मल्टीप्लाई भी कह सकते हो आप, लेकिन वो ब्रैकेट वाली, वैसे मल्टीप्लाई ये वाली जो है ये है, डिवीजन को तोड़ना पड़ेगा पहले। तो 15 या लिख लेना इसको बोर्ड मास, BODMAS, इसके अकॉर्डिंग चलना है भाई। इसको ब्रैकेट कहते हैं, इसको ऑफ, इसको डिवीजन, इसको मल्टीप्लाई, इसको एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन। तो 15 प्लस बेटा पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, डिवीजन को, 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, एज ए सेम लिखना है जो भी आगे है। उसके बाद डिवीजन के बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि बेटा 15 प्लस 8 और माइनस के 3। उसके बाद किसका नंबर आ गया हमारा, एडिशन का, 15 प्लस 8 यानी 23 माइनस 3। लास्ट नंबर है हमारा सब्ट्रैक्शन, 23 में से 3 जाते हैं तो क्या बचता है बेटा 20। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कि पहले प्लस कर देते हैं, किसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके क्वेश्चन सारे गलत हो जाते हैं। तो बेटा ये बोर्ड मास है, बोर्ड मास लगा के ही ऐसे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, तभी आप मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आओगे। तो नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन पता नहीं बच्चे क्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको कोई भी अरेंज नंबर कर देंगे बेटा, अरेंज नंबर कर दें, अरेंज फॉलोइंग नंबर्स असेंडिंग, असेंडिंग की बात कर रही हूँ मैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग नंबर वे होते हैं बेटा जो हम पहले सबसे छोटा करें, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, ये असेंडिंग नंबर होते हैं। बात करें बेटा हम डिसेंडिंग नंबर की, तो डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा, याद करना, डिसेंडिंग डी सबसे बड़ा, असेंडिंग ए पहले आता है तो छोटा डी, डिसेंडिंग डी बाद में आता है तो बड़ा। तो ऐसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, सेकंड है हमारा 2 3 1 4 5 6, थर्ड है 3 2 1 4 5 6, अगला है 1 3 2 4 5 6। तो हमें अरेंज करना है असेंडिंग में। तो सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर है बेटा, सब छोटा बोला था ना मैंने, तो ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कौन है बेटा, ये वाला नंबर है हमारा, उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला नंबर है, और ये लास्ट वाला, ये हमारे अरेंज हो गए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। असेंडिंग नंबर बार बार बता रही हूँ, पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, और लास्ट वाला बड़ा। डिसेंडिंग नंबर सबसे बड़ा बेटा, डिसेंडिंग नंबर पहले वो, फिर उसके बाद आपको वैल्यू मिलेगी ऐसे ही जैसे मैंने अभी लिखी है, और आपको अरेंज करना है। ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। बात करें बेटा हम एलसीएम की और एचसीएफ की, बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एलसीएम कई बच्चे ये सोचते हैं कि इकट्ठा निकालना होता है, बेटा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठा ही निकालो, आप लास्ट में जो फैक्टर होते हैं हमारे उनमें आप कॉमन ले सकते हो। तो कई बच्चे जैसे एलसीएम आ जाए आपका कि एक नंबर दे दे आपको 36 और 40 कि इन दो नंबर का नाम एचसीएफ भी बताओ और एलसीएम भी बताओ, तो क्या करेंगे, मान लो मैं एलसीएम बता देती हूँ, कई बच्चों की ना अलग अलग निकालने की हैबिट होती है, कोई बात नहीं भाई, 36 और 40 लिख लिया मैंने, क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18,
3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 1। अब क्या करना है, अब इसका निकाल लो। 2 2 जा 4, 2 1 0, 2 5 10 5। अब 36 के है ना फैक्टर लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, यही थे हमारे। और 40 के लिखना अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से क्या बोला इन्होंने, एलसीएम। एलसीएम में सेम एज पहले फैक्टर बनाने पड़ते हैं बेटा, सॉरी कपल बनाने पड़ते हैं, पेयर बनाने पड़ते हैं। 2 2 और बेटा बस इतने ही बने। तो इन दोनों में से तो एक ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों में से एक ले लिया, इन दोनों में से एक ले लिया। अब जो बाकी बच गया, एलसीएम क्या कहता है कि किसी को मत छोड़ो, सारे मेरे अंदर आ जाओ। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5, इवन की क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। बात करें बेटा एचसीएफ की, सेम एज, लेकिन एचसीएफ में क्या है कि ये तो हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ की बात करें हम तो सिर्फ ओनली जो हमें हमारे पेयर बने हैं, एचसीएफ ये कहता है कि जो आपके पेयर बने हैं बस मुझे वही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2, तो एचसीएफ कितना हुआ, ओनली 4, ओनली 4 बेटा। आगे एलसीएम में और एचसीएफ में कई बच्चे, अगला क्वेश्चन, कई बच्चों को बेटा ये नहीं पता कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फेस वैल्यू यानी 2 5 8 9 कोई वैल्यू है, इसमें भी मैं सेम एज लिख लेती हूँ। तो अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है और ऐसी कोई वैल्यू दे देता है और कह देता है कि मुझे ना फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू वो क्वेश्चन देगा कि 8 की है ना फेस वैल्यू बताओ। तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी ना बेटा, ऑप्शन दे देगा 4 9 8 और 1। तो 8 की फेस वैल्यू बेटा 8 ही होती है। ऐसे याद नहीं रहे कि कैसे पता चले। तो फेस वैल्यू यानी कि हम अपने मिरर में फेस देखते हैं, हमारा ही फेस है वो, किसी और का फेस नहीं है। हम देखेंगे मिरर में तो हमारा ही फेस दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा। तो 8 है जो वो मिरर में देख रहा है, नहीं अपने फेस को देख रहा है, तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो 8 ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट मिरर के सामने 8 ही खड़ा है, 8 के अलावा कोई भी नहीं खड़ा है, ठीक है। तो वो डजंट मैटर नोट, तो कोई मैटर नहीं रखता कि 2 5 9 है वहाँ पे, नहीं भाई 8 इज 8 फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की बात करें प्लेस वैल्यू की बात करें बेटा हम, तो प्लेस वैल्यू 2 5 8 9, जैसे कि प्लेस वैल्यू बोले कि 5 की बताओ प्लेस वैल्यू, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 और इसके आगे 1 2 मेंबर है तो 0, तो कितनी प्लेस वैल्यू हुई 500, ठीक है। जो हिंदी में पता है क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू को, स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, याद रखना इसको भी। अगला एक आ सकता है क्वेश्चन, अगला कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा कि जैसे कि ये सर्कल है, हमारा सर्कल है, इसका एरिया पूछ लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। कई आ जाता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, कुछ भी दे देते हैं। तो बेटा जो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस भी होता है, सर्कल का एरिया भी होता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेटा पाई आर स्क्वायर, याद रखना। एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और बेटा सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है 2 पाई आर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हीं से एक ए हमारी जैसे कि स्केयर है बेटा, स्केयर की कोई साइड दे देता है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेटा साइड मल्टीप्लाई साइड। जैसे इसकी 2 दे दी साइड, ये 2 है बेटा, स्केयर में चारों साइड इक्वल होती हैं। और जो इनके एंगल होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे 90 डिग्री के। एंगल जो होते हैं हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया बेटा 4। एक होती है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बेटा आमने सामने की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। लेंथ और ब्रेथ, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी 2 मल्टीप्लाई 4 यानी 8। और इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। बच्चे इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। और जो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो बहुत ज़्यादा फर्क है इसके अंदर। बच्चे से इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं। वीडियो को बेटा अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पे। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी मैथ्स की जिससे ना कि आप आसानी से जो आपका टारगेट रख रखा है एसएससी ने एमटीएस में उसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लोगे। कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, मैथ से डरो मत। मैथ इतना मुश्किल नहीं है जितना आप उसको समझते हो। आप डेली मेरी क्लास ले लो, आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम आएगा वो आपका आराम से मैथ्स की, मैं कह रही हूँ बेटा मैथ्स को बिल्कुल आराम से कर लोगे।
बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम अपनी जो पीछे वाली जो क्लासेज हैं उन सभी में इनको करके आए हैं, लेकिन क्या होता है जब हमारे वो सामने होती हैं तो हम ये हो जाता है कि पता नहीं ये तो कहाँ से आ गई। बस थोड़ा सा जो सेंटेंस बनाने के तरीके हैं वो थोड़े से यूनिक हो गए, अलग हो गए हैं। बात वही है। देखो बेटा, व्रत है, व्रत को ही सर्कल कहते हैं। जो व्रत है बेटा वो व्रत ही रहता है, सर्कल है तो सर्कल ही है। तो उसमें क्या फ़र्क आ गया पता नहीं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देते हैं, उसकी वजह से तुम थोड़ा वो हो जाते हो। एलसीएम और एचसीएफ है, जैसे कि इसका फ़र्क भी आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। जो हमारे ये ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, बहुत ही ज़्यादा। ये जो क्वेश्चन है हमारे, एक वीडियो मैं और बनाऊँगी इसकी पार्ट 2, जिसको ये अच्छी लगी बेटा कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी तो एक वीडियो और बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए। उसमें आपके जो ये हिंदी में बात करूँ तो रेलगाड़ी वगैरह होती हैं, इनके स्पीड, टाइम, हावर्स, डिस्टेंस, इनके बारे में, और जो हमारे प्रिंसिपल रेट जिनको हिंदी में मूलधन, दर, ब्याज कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। उनके 10-12 क्वेश्चन वो और बता दूंगी बेटा, इनको अच्छे से कर लेना। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत अच्छे से करना है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये क्वेश्चन। पता नहीं बच्चे ना यहाँ से सोल्व करेंगे, 15-24 को जोड़ देंगे, फिर उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। बेटा ऐसे सोल्व नहीं होता, वो क्वेश्चन गलत होता है। तो आप इस रूल से करना, बोर्ड मास रूल से। कई बच्चों को परसेंटेज ही निकालनी नहीं आती, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, कईयों को परसेंटेज आती है लेकिन डेसिमल की नहीं आती, तो बेटा डेसिमल की भी है। पहले डेसिमल को उठाओ और एक मल्टीप्लाई में 100 उसके परसेंटेज का नाम, परसेंट है ना जो, उसके नेम का कर दो। कई बच्चों को सेंडिंग डिसेंडिंग जो हिंदी में बोलते हैं बेटा आरोही और अवरोही क्रम बोला जाता है इनको। अभी इंग्लिश में वाले जो बच्चे हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग बोलते हैं। और ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ है। फेस वैल्यू मैंने बता दी है, प्लेस वैल्यू बता दी है। मैं आपको 2-3 टॉपिक और बता दूंगी। एक तो प्रिंसिपल रेट वाले जो मूलधन, दर, ब्याज, समय होता है, और एक मैं आपको बताऊंगी जो स्पीड, डिस्टेंस, जिसको दूरी, समय और अवधि, ये जो है हमारी चाल बोलते हैं, जिसको तुम हिंदी में डिस्टेंस को चाल बोलते हो, स्पीड को बेटा दूरी बोलते हो, टाइम को बेटा आप हिंदी वाले बच्चे समय बोलते हो। उसके बारे में भी आपको मैं ज़रूर बताऊँगी वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा कमेंट जरूर करना। और जो बच्चा इन क्वेश्चनों को इनके देखो, ये 2, 5, 8, 9 आपको पता चल गया कि ये प्लेस वैल्यू है, तो प्लेस वैल्यू तो जो 5 है बेटा इसकी जगह कुछ भी हो जाओ, आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू होती क्या है। फिर चाहे यहाँ कुछ भी दे दो यहाँ पे, तो जो टॉपिक है ना बेटा, कंसेप्ट को समझो, न कि क्वेश्चन को रटो। जिस बच्चे को मैथ्स का कंसेप्ट समझ में आ जाता है वो कहीं से कुछ भी दे दो बेटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे क्या कर लेते हैं, ये सोच लेंगे कि 2, 5, 8, 9 ही आएगा, उसी की फेस वैल्यू बताएंगे हम, उसी की प्लेस वैल्यू बताएंगे। अरे आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि फेस वैल्यू होती क्या है, प्लेस वैल्यू होती क्या है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हल्की फुल्की भी। थैंक यू बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।